एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका पूरा सिलेबस कवर करते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन होने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जिस भी सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर दीजिए, पहले फॉलो कीजिए, देन आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, और देन सिलेबस। अगर आपके पास अपना सिलेबस हो, जो भी आप गाइड से पढ़ते हो, जो सीरीज पढ़ते हो, आप मुझे उसके कंटेंट का फोटो दोगे तब भी चलेगा। देखो होता क्या है, अगर मैं मैन्युअली बार बार सबके सिलेबस स्टडी करने जाऊंगा तो टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, और एक साथ आपको पता है कि बहुत सारे स्ट्रीम्स के एग्जाम चल रहे हैं तो सभी के वीडियो बनाना पड़ते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप सिलेबस भेज सकते हैं तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है मेरे लिए भी आपके लिए वीडियो बनाना। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे ये बात। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट वन, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एडवर्टाइजिंग एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन द मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स। देखिए, पहले मार्केटिंग मिक्स जो होता है ना, वो 4P से मिलकर चलता है। प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। तो उसके अंदर जो प्रमोशन वाला पार्ट है ना, वो एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आप एक जगह पर बैठ के अपने प्रोडक्ट को सब जगह पहुंचा सकते हैं। मार्केटिंग का मेन टूल एडवर्टाइजमेंट। तो विज्ञापन को परिभाषित कीजिए और आधुनिक मार्केटिंग मिक्स में इसकी भूमिका समझाइए। तो पहले तो आप 4P लिख सकते हो मार्केटिंग मिक्स के। एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, इसको प्रॉपर आप डिस्क्राइब करोगे तो काफी अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट जर्नी ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द इंडियन सिनेरियो। भारतीय परिदृश्य में विज्ञापन की विकास यात्रा की चर्चा कीजिए। इंडिया में कैसे कैसे धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट चालू हुआ, किस तरीके से वो आगे बढ़ता गया, और आज एडवर्टीजमेंट किन किन तरीकों से होता है, मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट सब आपको मेंशन करना है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग विद एग्जाम्पल। वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक विज्ञापन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। और नॉन कमर्शियल क्या होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है नॉर्मली लोगों को अवेयर करवाना। जैसे आप देखते हो कि आरबीआई टाइम टाइम पे मोबाइल पे मैसेजेस के थ्रू या फिर आपको टीवी में ऐड के थ्रू बताता है कि आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना है। आपने कई बार देखा होगा आरबीआई बोलता है अपना ओटीपी किससे शेयर ना करें। तो ये जो ऐड आते हैं बीच में, वो कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं होते, वो नॉन कमर्शियल है। उनका काम है कंज्यूमर को, पब्लिक को अवेयर करवाना। और कमर्शियल क्या होते हैं, जो भी आप नॉर्मली टीवी में सोप के एडवर्टीजमेंट देखते हो या जो भी एडवर्टीजमेंट देखते हो आप, वो होते हैं कमर्शियल, जिनका मकसद होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करना। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द मेन फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन के मुख्य कार्य और उद्देश्य बताइए। आप सभी को पता है एडवर्टीजमेंट क्या काम करता है, नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाता है, पुराने प्रोडक्ट को कंपटीशन में बनाए रखता है। किसी भी कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट देना बहुत जरूरी होता है। विज्ञापन क्या करता है कि आपके प्रोडक्ट की सेल को भी इंक्रीज करता है, लोगों का भरोसा जीतता है विज्ञापन, है ना। तभी तो आप देखते हो कि एडवर्टीजमेंट में इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस इन सबको रख के इतना पैसा क्यों देते हैं, ताकि थोड़ा सा लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो। और लोग जिनको अपना आइडल मानते हैं, फिर वो अगर किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं तो लोग उसको यूज भी करते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखते होंगे। तो ये थे यूनिट वन के टॉप 4 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, एडवर्टीजमेंट इज एन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। मतलब जो विज्ञापन है वो एक खर्चा है या फिर एक निवेश है। तो देखो, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू होते हैं। कुछ लोग मानते हैं एडवर्टीजमेंट करना फालतू खर्चा है, इसका बर्डन कस्टमर पे ही पड़ता है, फालतू में इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है, लोगों को मिसलीड करते हैं, बिना मतलब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। और कुछ लोगों का मानना एडवर्टीजमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट है, जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस को हेल्प भी करती है। तो इस तरीके से आपको भी अपना एक ओवरव्यू तैयार कर लेना है। सिंपल भाषा में, एक बताएगा एडवर्टीजमेंट के बेनिफिट और दूसरा बताएगा उसकी कमियां। अब है हमारे पास यूनिट 2, एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड एजेंसीज।
क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर सिलेक्शन। विज्ञापन मीडिया के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए और उनके चयन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। देखिए आप देखते हो एडवर्टीजमेंट आप टीवी के थ्रू कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में प्रमोशन कर सकते हो, पैम्पलेट लिफलेट रेडियो इनके माध्यम से भी कर सकते हो। तो आप किससे करना चाहते हो एडवर्टीजमेंट और क्यों करना चाहते हो, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी चॉइस पे इफेक्ट करते हैं उनके बारे में लिखना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीडिया प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। मीडिया प्लानिंग क्या है और एक विज्ञापन अभियान में इसके महत्व को बताइए। देखिए मीडिया प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो क्वेश्चन है पहले बता दूं, बच्चे अगर कमेंट करें कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए साथ में एनईपी 2020 की जो नया शेड्यूल सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग और आपके बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बेस्ट क्वेश्चन आप इनको तैयार अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन द ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड निर्माण में विज्ञापन एजेंसियों की भूमिका और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। देखिए ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, ब्रांड का मतलब होता है ऐसा जो नाम या पहचान जिससे आप प्रोडक्ट को जान सको पहचान सको, वो होता है उसका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो होता है छोटा संक्षिप्त अच्छा होना चाहिए। अब ब्रांड को ब्रांड बनाने में हेल्प कौन करता है, एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में नोकिया नाम का ही एक फ़ोन बिकता था, मेनली कीपैड, और सबके पास नोकिया का ही फ़ोन होता था, है ना। आपके अगर आपको नहीं पता आपके पिताजी या दादाजी से पूछना कभी, तो नोकिया का ही फ़ोन चलता था मेनली। ब्रॉडर टर्म में कोई मार्केट में मोटोरोला और नोकिया दो ही फ़ोन थे मेनली, बाकी फ़ोन थे ही नहीं। बट क्या हुआ ना, एक टाइम तक उनको लगा चल रही है सेल, चलने दो। ऐसे में मार्केट में दूसरी कंपनीज आई और उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट करना शुरू करा। धीरे धीरे जब एडवर्टीजमेंट आया तो लोगों को दूसरे फोन्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे पास कैमरा है, क्वालिटीज है, ये है वो है। इस तरीके से उन्होंने अपना डेवलपमेंट फास्ट करा। नोकिया कहीं ना कहीं विज्ञापन में पीछे रह गया और इस वजह से आज कॉम्पिटिशन में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप देखो स्मार्टफोन्स में, तो कहीं ना कहीं विज्ञापन बहुत जरूरी है अपने ब्रांड को ब्रांड बनाने में। आप देखते हैं आईफोन इतने एडवर्टीजमेंट क्यों करता है, सैमसंग इतने एडवर्टीजमेंट क्यों करता है, तो बाकी फोन इतने क्यों करते हैं एडवर्टीजमेंट, इसलिए क्योंकि उनको अपना ब्रांड को बनाकर रखना है। अगर वो नहीं करेंगे एडवर्टीजमेंट तो थोड़े टाइम बाद तो दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर जाएगी, तो ये जरूरी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजर एंड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। विज्ञापन दाता और विज्ञापन एजेंसी के बीच संबंधों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। देखिए पढ़ लेना एक बार, क्योंकि जो एडवर्टाइजर होता है और एजेंसी होती है दोनों के में एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है, तो एक बार पढ़ लेना इसको। हम आ गए यूनिट 3 एडवर्टाइजिंग बजट एंड एथिक्स। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज एन एडवर्टाइजिंग बजट, एक्सप्लेन द मेथड यूज टू डिटरमाइन इट। विज्ञापन बजट क्या है, इसे निर्धारित करने की विधियों की व्याख्या कीजिए। देखिए अब बजट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। आज आप देखते हो सोशल मीडिया पे लोग इतना क्यों एडवर्टीजमेंट करते हैं बजाय न्यूज़पेपर और टीवी के, क्योंकि न्यूज़पेपर और टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट आता है वो कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा महंगा होता है, टीवी पे तो और ज़्यादा महंगा होता है। तो उसके बदले सोशल मीडिया पे जो ऐड आते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं और ग्लोबल रीच मिल जाती है। आजकल लार्ज पॉपुलेशन जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को सेट कर सकते हो कम बजट में। तो अगर आपके बजट के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको क्या चीज़ सिलेक्ट करना है। दूसरी बात, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे है तो फिर हम आईफोन इनके प्रचार वगैरह टीवी पे क्यों करते हैं, इन पे क्यों नहीं कर लेते। बेटा देखो ट्रस्ट और ब्रांड नाम की भी चीज़ होती है, वो पैसा खर्च कर सकते हैं इसलिए वो टीवी वगैरह पे ऐड करते हैं। पर छोटे मोटे जो नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जैसे सोप के प्रोडक्ट होगा, साबुन वगैरह के, या कोई दूसरे हेयर ऑयल वगैरह शैम्पू आ गए, तो ये क्या करते हैं बड़े ब्रांड से डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं कर सकते, ना ही इनके पास इतना पैसा होता है कि ये बड़े एक्टर एक्ट्रेस को हायर करके टीवी पे ऐड करवा ले, तो फिर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज करते हैं। उसका मेन लॉजिक है इनका बजट। नेक्स्ट है डिस्कस द फैक्टर दैट अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर फॉर अ कंपनी। किसी कंपनी के लिए विज्ञापन व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। देखिए ये ऊपर ही कवर हो जाता है, तो अगर आप ऊपर कर लेते हो तो मतलब दोनों को मिला के भी आ सकता है या अलग से भी आ सकता है, ताकि आपके लिए मैं बेस्ट क्वेश्चन ला सकूं। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है जो आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन में नैतिकता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने एथिक्स या नैतिकता का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि आपके एडवर्टीजमेंट ब्रॉडर टर्म तक, अगर आप टीवी पे एड करते हैं तो सब लोग देखते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े। थोड़ा सा आपको उस चीज को भी माइंड में रखकर एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्कस द कोड ऑफ कंडक्ट इन एडवर्टीजमेंट ऑफ सेंसिटिव गुड्स। संवेदनशील वस्तुओं के विज्ञापन में आचार संहिता पर चर्चा कीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट। देखिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव गुड्स होते हैं या संवेदनशील वस्तुएं होती हैं, तो उनका प्रचार किस तरीके से करना है, उस एडवर्टीजमेंट में क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, कौन सी लाइन आपको बोलना है, कौन सी नहीं बोलना है, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जो भी यूजर्स या जो भी उस एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत ऑकवर्ड भी ना लगे और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को हर्ट भी ना करे। यूनिट 4, रेगुलेटरी बॉडीज एंड कैंपेन्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विज्ञापनों को विनियमित करने में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की भूमिका समझाइए। आपको एससीआई के बारे में उसका पूरा रोल लिखना है अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफाइड एंड डिस्प्लेज एडवर्टाइजिंग। वर्गीकृत और प्रदर्शन विज्ञापन में क्या अंतर है। क्लासिफाइड एड्स आप देखते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग एंड इट्स रेगुलेटरी चैलेंजेस। तुलनात्मक विज्ञापन के महत्व और उसकी चुनौतियों पर चर्चा करना है आपको। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, हाउ डू रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट इन एडवर्टाइजिंग। विनियामक संस्थाएं विज्ञापन में उपभोक्ता हितों की रक्षा कैसे करती है। देखिए, कुछ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस बात का भी ध्यान रखती है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी मिसलीड तो नहीं कर रही है, भ्रामक विज्ञापन तो नहीं दे रही है, वरना आप कंज्यूमर फोरम पे कंप्लेंट भी कर सकते हो उस चीज की। तो ये 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट यूनिट बची है, अभी तक भी बच्चों ने लाइक नहीं करा है। देखिए, मैं जहां पर और आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी बनाए आपके लिए, थोड़ा सा आप लाइक कर दो और सारे दोस्तों में शेयर कर दो। यूनिट 5, एडवर्टाइजिंग मैसेज एंड कॉपी राइटिंग। फर्स्ट है, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग मैसेज। एक प्रभावी विज्ञापन संदेश तैयार करने के तत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चांस है इनके क्वेश्चन को आने के। देखिए, जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है, पर जो नए हैं उनको बता दूं, जब भी आप क्वेश्चन याद करते हो तो यूनिट वाइज याद करो। मतलब पहले आप हर यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन याद कर लो, तो 5 यूनिट है, 5 क्वेश्चन याद कर लो। जब वो 5 क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर हर यूनिट का सेकंड क्वेश्चन याद कर लो। इस तरीके से 10 क्वेश्चन हो गए आपके पास। इससे क्या होता है, कई बार अगर आप सारे क्वेश्चन याद ना भी कर पाओ तो आपको हर यूनिट के बारे में अच्छा खासा पता होता है, ताकि एग्जाम में आपका पेपर ना छूटे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट कॉपी, ब्रॉडकास्ट कॉपी और डायरेक्ट मेल कॉपी। प्रिंट कॉपी, प्रसारण कॉपी और डायरेक्ट मेल कॉपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ स्क्रॉल टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न डिजिटल एलिमेंट इन एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन में स्क्रॉल तकनीक और आधुनिक डिजिटल तत्वों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखो, स्क्रॉल टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानते हो, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक, यूट्यूब चलाते ही हो, तो स्क्रॉलिंग करना तो आपको आता ही है। और ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन एडवर्टाइजिंग मैसेजेस कंट्रीब्यूट टू सोशल कॉज लाइक टूरिज्म डेवलपमेंट। विज्ञापन संदेश पर्यटन विकास जैसे सामाजिक उद्देश्यों में कैसे योगदान दे सकता है। देखो, टूरिज्म डेवलपमेंट जो होता है उसमें भी एडवर्टीजमेंट बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि क्या होता है बेटा, जब टूरिज्म की बात करते हैं, आज आप देखते हो कि कई बार ऐड आता है ना, मध्य प्रदेश टूरिज्म को लेकर, राजस्थान टूरिज्म को लेकर, ताकि लोग अपने कल्चरल हेरिटेज के बारे में समझे जाए। तो एडवर्टीजमेंट से इन सेक्टर को भी फायदा मिलता है, प्लस टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ता है, और लोग बाहर घूमने की जगह हमारी जगहों पे घूमना पसंद करते हैं, जिससे कि इंडिया का पैसा इंडिया में भी रहे और इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में भी लोग जाने। वरना अधिकतर लोग फॉरेन घूमने जाने का सोचते हैं हमारे यहाँ के, जबकि इंडिया में इतनी सारी चीजें देखने लायक, तो आप क्यों ना उसको देखो। तो एडवर्टीजमेंट से लोगों को इनके बारे में पता भी चलता है। और आप देख रहे हो कि बहुत सारे हिडन प्लेसेस के बारे में भी लोग यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, ताकि लोगों को पता चले उस बारे में।
तो ये थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।